हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम रेशो के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमारे पास रेशो दिया होता है और उसका हमें विलोम अनुपात या रिवर्स रेशो निकालना पड़ता है। जैसे कि सवाल है ए अनुपात बी अनुपात सी आपका 5:7:3 है और हमें इसमें मान निकालना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मेथड होता है, देखो बेसिक मेथड वैसे आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा। जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी 5:7:3। अगर इसका आपको रिवर्स में लिखना है यानी कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, ये अगर आपको लिखना है तो बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको ए का 1/a करना है तो आप ए वाले को छोड़ दीजिए, 7 और 3 को गुणा कर दीजिए यानी कि बी और सी वाले को, यानी कि आ गया आपका आंसर 21। अगर आपको बी का 1/b करना है तो आप 7 वाले को छोड़ दीजिए यानी कि बी वाले को छोड़ दीजिए और 5 और 3 को गुणा कर दीजिए 15। अगर आपको सी का 1/c करना है तो आप सी वाले को छोड़ दीजिए और 5 और 7 को गुणा करके आपका 35। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसने दे दिया बराबर के अंदर। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसने ये रेशो दिया और इसका विलोम अनुपात में करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको दिया है 2a बराबर 1/4b बराबर 3c। ठीक है, और इसका आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये भी एक तरह से रिवर्स रेशो ही है, आर आर है। इसको भी करने का तरीका वही होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अलग चलेंगे। अलग कैसे? अगर आपको इसको ए अनुपात बी अनुपात सी में कन्वर्ट करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे ए वाले को लिखा मैंने 2, इसको लिखा मैंने 1/4 और इसको लिखा मैंने 3। तरीका क्या था कि अगर आपको ए वाले का मान निकालना है यहाँ पर, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इस वाले को छोड़ देना था और इसको गुणा करना था 1/4 को और 3 को। लेकिन उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास में केवल अंश दिया हुआ था, इसका कोई भी हर नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे अंश और हर हैं किसमें? बी वाले में। तो हम सबको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि सब में अपन हर इंक्लूड कर देंगे। सब में क्या करेंगे? हम एक एक हर इसका इंक्लूड कर देंगे। अब करना क्या है, अगर मुझे इसका मान निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो आप गुणा किस किस को करोगे? 1 को, 3 को और इस नीचे वाले को भी इसके साथ में गुणा करोगे। ठीक है, अगर आपको इस वाले का मान निकालना है यानी कि बी वाले का अगर मान निकालना होगा तो आप 2 को और 3 को गुणा करोगे, इसके साथ साथ 4 को भी गुणा उसमें करोगे, ऊपर वाले को छोड़ देना है। अगर आपको सी वाले का मान निकालना है तो आप इस 2 को और इस 1 को गुणा करोगे और इस 3 को छोड़ करके इस 1 को गुणा करोगे। आई बात समझ में? देखो वापस मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो 1/4 और 3, ठीक है, तो ए बराबर 1/4b बराबर और क्या था? 3, 3c। इसका ए अनुपात बी अनुपात सी ये मुझे निकालना है, यानी कि इसमें कैसे करना पड़ेगा? मैंने कहा इसको 1/2, 1/4 और 3/1। ए वाले का मान अगर हमें निकालना है तो 1 और 3 को गुणा करेंगे, इसके साथ में इस 1 को गुणा करेंगे यानी कि 3। बी वाले का मान अगर हमें निकालना है तो मुझे 2 और 3 के साथ साथ इस नीचे वाले 4 को भी गुणा करना है यानी कि 8 और ये 24। और अगर मुझे सी वाले का मान निकालना है तो मैं इस 2 को, इस 1 को और
इस वाले एक को गुणा करूँगा यानी कि 2। ये इसका आंसर आया है। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2a यानी कि अगर मैं 2 और 3, अगर मैं a की जगह इस 3 का मान रखूँ तो यानी कि बराबर आना चाहिए। 1/4 b की जगह मैंने रखा 24। ठीक है, इस वाले b की जगह मैंने ये वाला 24 रखा। और अगर मुझे c की जगह मैं 2 रखूँ यानी कि 3 गुणा 2, इसमें भी अच्छा आएगा, इसमें भी अच्छा आएगा, इसमें भी अच्छा आएगा, यानी कि अपना आंसर सही है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे करना है, कुछ भी और नहीं करना है, आपका सिंगल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा, न कोई आपको लेसे लेना है, न कुछ भी नहीं करना है आपको उसका। जैसे ए वाले का मान निकालना है तो 3, 4 और 3 इसको गुणा करना है, 3 3 9, 9 चौक 36 अनुपात। बी का मुझे मान निकालना है तो मैंने करा 2 को गुणा, इस 4 को गुणा और साथ में इस 5 को गुणा, यानी कि 2 5 10 और ये 40। अगर मुझे सी वाले का मान निकालना है तो मैं इस 2 को इस 3 को गुणा करूँगा, उसके साथ में इस 3 को गुणा करूँगा, लेकिन 9 और ये 18, 36 40 और 18, समय 2 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 18 20 और 9, ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं फटाफट। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसकी भी वैसी ही ट्रिक है। लेकिन जब ऊपर एक आता है ना तो हम उसको डायरेक्ट रिवर्स लिख सकते हैं। रिवर्स कैसे, अगर आप 1/3 है बराबर है 1/3 5 बी के और 1/4 सी के, तो आप डायरेक्ट इसको रिवर्स कर सकते हैं 3:5:4। ठीक है, और अपने वाले तरीके से कैसे होगा, अगर मुझे ए का मान निकालना है, A/B/C, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इस एक को गुणा करना है, यानी कि 3। ठीक है, और अगर मुझे बी वाले का मान निकालना है तो इस 5 को इस एक को गुणा करना है, यानी कि 5। और मुझे अगर सी का मान निकालना है तो इस 4 को इस एक को गुणा करना है, यानी कि 4। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें वही है, आपको रिवर्स करना है यानी कि आर, और इसके अंदर वैसे ही करना है 2:5:5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 2:5:7। ठीक है, इसका अगर हमें रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 5 और 7 को गुणा करेंगे, यानी कि 35 अनुपात बी वाले का मान के लिए 2 को और 7 को गुणा करेंगे, यानी कि 14। और सी के मान के लिए हम 7 को छोड़ देंगे और 2 को 5 को गुणा करेंगे तो 10, यानी कि 35:14:10। ये आपका आंसर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। थैंक्स एवरीवन।